बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान मैच और सीरीज जीत गया। कौमी स्टार बैटर ने 26 माह के तवील इंतजार के बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 102 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नाकाबिल शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका का 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे वनडे में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की तारीफ की। लिखा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। किंग बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप सेंचुरी मेकर बल्लेबाज बन गए। कौमी बल्लेबाज ने पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाकर बाबर आजम ने सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर किया। सईद अनवर ने 244 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे सेंचुरीज बनाई थी। बाबर आजम ने सिर्फ 136 इनिंग्स में मुल्क के लिए 20 सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरीज बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। हाशिम आमला ने 108 और विराट कोहली ने 133 इनिंग्स में 20 सेंचुरीज मुकम्मल की थी। बीबीसी की मुआफी मुस्तरद। अमरीकी सदर ट्रंप का कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बीबीसी पर 1 से 5 अरब डॉलर हट जाने का दावा दायर करने जा रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ केस अमरीका में ही दायर किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से हफ्ते के आखिर में इस मामले पर बात होगी। दूसरे ममालिक की तरह अमरीका भी जौहरी तजुर्बात करेगा। हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। वेनेजुएला के मामले पर अपना फैसला कर चुका हूँ। सऊदी अरब को जंगी तैयारी देने की दरख्वास्त पे गौर कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल बाद अमेरिका का ये पहला दौरा होगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगले जुम्मे को यौम सयाह मनाने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का हंगामी इजलास। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अख्तर मिंगल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के एलामी में कहा गया कि पीर को अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। KP असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश होगी। आईनी तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर पीर को तलब। तहरीक अदम एतमाद पर 25 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत साजी के लिए 36 मेंबरान की हिमायत हासिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। दहशतगर्दों के खात्मे तक अफगानिस्तान से तिजारत बंद रहेगी। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से मुज़ाकरात नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मदद कर रहे हैं। तालिबान के आने से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। तवक्को थी कि अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पा लेगी, लेकिन तालिबान के दावे और वादे ज़बानी कलामी थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। और श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग भड़क उठी। धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ।
बलोचिस्तान असेंबली में कम उम्री में शादी की ममानियत का बिल मंजूर। अपोजिशन का असेंबली इजलास में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असेंबली का बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि असेंबली ने कसरत राय से बिल मंजूर किया। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से हंगरी के सफ़ीर की मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। सिंध और हंगरी के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह की नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली में भी शिरकत। 35वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एजाज़ करार दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा शबाना महमूद जल्द सख्त इक़दाम का ऐलान करेंगी। इमिग्रेशन इक़दाम डेनमार्क के मॉडल पर मबनी होंगे। बरतानिया जुलाई 2024 से अब तक 50,000 तारकीन वतन को मुल्क बदर कर चुका है। बिहार असेंबली इंतखाबात में मोदी सरकार कामयाब। बीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद ने 201 नशिस्तें जीत ली। कांग्रेस समेत अपोजिशन का महागठजोड़ खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। बिहार असेंबली के इंतखाबात में टर्नआउट रिकॉर्ड 71% रहा। रूस ने मशरकी यूक्रेन के 2 मजीद देहात पर कब्जे का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रैया और यस्टोपल का कंट्रोल रूसी फौज ने हासिल कर लिया। रूसी अफवाज पुरएतमाद अंदाज में पेशकदमी कर रही हैं। उधर रूस के हमलों में 8 यूक्रेनी शहरी मारे गए। रूसी हमलों से आज़रबाईजान के सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान का रूस से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीन का जापानी वज़ीर आज़म के ताइवान से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए खतरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के हालिया फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात पर तशवीश का इजहार भी किया।